एक लड़की जिसकी उम्र मात्र 24 साल होती है, जो बीए फाइनल की क्लास में पढ़ा करती है, उसकी नज़दीकियाँ एक लड़के के साथ हो जाती हैं। नज़दीकियाँ भी इस कदर आगे बढ़ जाती हैं, दोनों एक-दूसरे के साथ जीने-मरने की कस्में खाने लगते हैं, दोनों एक-दूसरे के साथ शादी का वादा करते हैं, लेकिन वो दोनों एक ही गाँव के होते हैं और इनके जीवन में पहाड़ तब टूटता है, जब लड़के की सगाई तय कर दी जाती है और उसकी शादी की डेट नज़दीक आ जाती है। फिर ये लड़का-लड़की एक-दूसरे से मिलते हैं और होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड कि उस दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानोगे, तो एक बार के लिए आपको भी ऐसा लगेगा कि प्यार करने का यहाँ पर बस ढोंग रचाया जाता है। लोग-बाग बस अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब दिखावा होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, राजधानी दिल्ली के मॉडल टाउन के राजपुरा गुड़ मंडी की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक परिवार रहा करता है। परिवार का जो मुखिया होता है, उसका नाम होता है संजीव चौहान, उसकी पत्नी का नाम होता है कविता देवी। इनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। बड़ी वाली बेटी का नाम पायल होता है और जो बीच की बेटी होती है, उसका नाम आरजू होता है। बेटे का नाम कृष्णा होता है। जो आरजू होती है, वो 24 साल की होती है, बीए फाइनल ईयर में पढ़ा करती है, जो लक्ष्मीबाई कॉलेज जो अशोक नगर में स्थित है, वहाँ पर वो पढ़ाई किया करती है। 2 फरवरी 2016 को वो घर से कॉलेज के लिए निकलती है, लेकिन घर वापस नहीं आती। जो पिता होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर आस-पास के लोगों से पूछताछ करते हैं, इधर-उधर अपनी बेटी को ढूँढने का यत्न करते हैं, लेकिन कहीं से भी बेटी का कोई अता-पता नहीं लग पाता और फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। उसके बाद पुलिस भी अपनी हल्की-फुल्की जाँच-पड़ताल में लग जाती है, लेकिन पुलिस कहीं से भी कोई खुलासा नहीं कर पाती। लगभग 4 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। 4 दिन तक भी उस लड़की का कहीं से भी कोई अता-पता नहीं लग पाता। फिर जो पिता होता है, दोबारा से पुलिस स्टेशन में पहुँचता है और पुलिस वालों के ऊपर दबाव बनाने लगता है। उनसे कहने लगता है कि अगर मेरी बेटी को नहीं ढूँढा गया, तो मैं आपके उच्च अधिकारियों के पास जाऊँगा, उनसे गुहार लगाऊँगा, आप लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे। उसके बाद पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और एक्शन मोड दिखाते हुए उस कॉलेज में पहुँच जाती है। वहाँ पर लोगों से बातचीत करती है, वहाँ के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, तो पता चलता है कि ये लड़की, जिसका नाम आरजू है, कॉलेज तो आई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही यहाँ से एक गाड़ी में बैठकर चली जाती है। जब उस गाड़ी के बारे में जाँच-पड़ताल की जाती है, तो पता चलता है कि ये गाड़ी नज़दीक में ही रहने वाले एक राजकुमार के नाम पर रजिस्टर है, जिसकी उम्र 60 साल है। अब पुलिस राजकुमार के पास पहुँचती है और उससे डायरेक्ट ही जाकर कहने लगती है कि वो लड़की कहाँ है जिसको तुम अपनी गाड़ी में बिठा कर लाए थे। लेकिन यहाँ पर राजकुमार हक्का-बक्का रह जाता है, कहने लगता है कि साहब, मैं किसी लड़की को बैठा कर नहीं लाया। लेकिन फिर पुलिस कहती है कि 2 फरवरी 2016 को तुम्हारी गाड़ी इस कॉलेज के सामने रुकी थी और तुमने इस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाया था। यहाँ पर जो राजकुमार होता है, वो कहने लगता है कि साहब, वो मैं नहीं था, वो मेरा बेटा होगा और मेरे बेटे का नाम नवीन है, उसकी तो अभी नई-नई शादी हुई है, वो इस लड़की को क्यों बिठा कर लाएगा? वो तो हनीमून के लिए बाहर गए हुए हैं। अब पुलिस तुरंत ही बिना कुछ देरी किए हुए उस लड़के का पीछा करती है, उसकी कॉल डिटेल निकालती है, तो पता चलता है कि ये लड़का इस लड़की से बातचीत भी किया करता है। अब तुरंत ही उस लड़के का रुख किया जाता है, उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है, तो पहले वो इधर-उधर की बातों से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर में जब पुलिस का रवैया देखता है, पुलिस के डंडे के आगे टूट जाता है और एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि साहब, आज से कुछ समय पहले का वाक़या होता है, जब मैं इस लड़की आरज़ू से प्यार करने लगता हूँ। हम दोनों एक-दूसरे से मिला-जुला करते हैं, एक-दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। इस सब के बारे में अड़ोसी-पड़ोसियों को पता चल जाता है, आस-पास के लोगों को पता चल जाता है, इसके घरवालों को, मेरे घरवालों को, सबको पता चल जाता है और फिर घरवाले एक फैसला लेते हैं कि इन दोनों को कभी भी मिलने ना दिया जाए, क्योंकि ये पड़ोस का मामला है, दोनों भाई-बहन के रिश्ते में हैं। उसके बाद घरवाले सोचने लगते हैं कि शायद ये अलग हो चुके हैं, लेकिन हम अलग नहीं हो पाते। दोनों फिर भी चुपके-चुपके मिलते रहते हैं और जैसे ही कुछ और समय बीतता है, जो मेरे पिता होते हैं, मेरे लिए एक लड़की देख लेते हैं और मेरी शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है।
अब मुझे लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये लड़की मेरे जीवन में फिर से रोड़ा बन जाए। मैं इससे कहता हूँ कि अब तू मुझे छोड़ दे, अब मैं शादी करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर जो लड़की आरज़ू होती है उससे कह देती है कि मैं तुझे कभी भी दूसरे का दूल्हा नहीं बनने दे सकती। अगर तू मेरा नहीं हुआ तो मैं तुझे किसी का भी नहीं होने दूँगी। मैं तुझे मंडप से खींच कर ले आऊँगी। ये सब बातें जब लड़का सुनता है तो एकदम से टूट जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अब इसका क्या किया जाए। फिर 2 फरवरी को इस लड़की के पास फ़ोन करता है और कॉलेज से इसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और इसे बिठाकर जंगल की तरफ ले जाता है। वहाँ ले जाकर इससे बहुत सारी बातचीत करता है, इसे समझाने का यत्न करता है कि तू मान जा, मुझे शादी कर लेने दे, मेरे घरवालों की मर्ज़ी से ही मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर लड़की मानने वाली नहीं होती। फिर इस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्से में दुपट्टे से उसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाए। उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देता है और फिर उसे अपनी गाड़ी की डिग्गी में ही रख लेता है और डिग्गी में रखकर वापस अपने घर की तरफ आ जाता है। इसकी शादी होने वाली होती है, घर में शादी का माहौल होता है। अब ये इस डेड बॉडी को छुपाए तो कहाँ छुपाए, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर परेशान होकर अपने पिता को इस सब के बारे में बताता है, अपने एक और रिश्तेदार को इस सब के बारे में बताता है। ये इस डेड बॉडी को गाड़ी से तो निकालते हैं, निकाल कर इसे अंदर एक रजाई में लपेट कर बंद कर देते हैं। वहीं पर सेंट की शीशी छिड़की जाती हैं, अगरबत्तियाँ लगाई जाती हैं जिससे कि किसी को बदबू ना आए, लेकिन ये इसे ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं पाते। उसके बाद इस लड़के की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जैसे ही अगला दिन आता है, पुलिस को इस सब के बारे में खबर लग जाती है। जब इस लड़के के मुख से ये पूरा वाक़या सुनते हैं, तो तुरंत ही इसकी बताई हुई जगह पर पुलिस पहुँच जाती है। वहाँ से उस डेड बॉडी को बरामद किया जाता है जो अब बुरी तरह से सड़ चुकी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। अब तुरंत ही उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसमें नवीन के पिता को और उनका एक रिश्तेदार होता है। इन तीनों लोगों को साजिश में शामिल होने के हिसाब से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तीनों के खिलाफ तमाम धाराएँ लगा दी जाती हैं और इन तीनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से जो अवैध संबंध हैं वो हमेशा ही दुखदायी हुआ करते हैं। यहाँ पर भी ये अवैध संबंधों के चलते हुए ही 3 लोग अब जेल के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से अवैध संबंधों के चलते हुए एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। लड़की को तो ये मौत के घाट उतार देते हैं और आज ये 3 लोग जेल के अंदर चले जाते हैं। जो नई नवेली दुल्हन इनके घर पर दुल्हन बनकर आती है और वो भी एक तरह से बिल्कुल अनाथ होकर रह जाती है। उसका पति तो अब पता नहीं कितने दिनों के लिए जेल के अंदर चला गया है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अवैध संबंधों का जो नतीजा होता है वो इसी तरह से खराब होता है। कभी भी अवैध संबंधों के चलते हुए अपने जीवन को इस तरह से बर्बाद ना होने दें, अपने जीवन को कभी भी खराब ना होने दें। दोस्तों, अपने आप का ख्याल ज़रूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और इस तरह के क्राइम से अपने आप को ज़रूर दूर रखें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी ठीक-ठाक लगते हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,